नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो जी अब हल्की-हल्की सर्दी होनी शुरू हो चुकी है, होनी नहीं शुरू हो ही चुकी है। हालाँकि बाहर तो लोग जो बाइक वगैरह पर जाते हैं स्वेटर वगैरह डालकर जाते हैं, लेकिन घर में इतना पता नहीं चलता। घर के में जो रहते हैं वो तो खाली सिंपल दुपट्टे से ही काम कर लेते हैं, मतलब शॉल वगैरह स्टॉल नहीं ओढ़ते हैं, ना स्वेटर पहनते हैं। तो जी छत पर आई हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो बराबर में जो घर है उनकी पानी की जो टंकी है वो सीमेंट की है और वो पानी से लीक हो रही है। तो वो देखने आए थे, क्योंकि उसकी अटैच में जो हमारी दीवार है उसमें पानी आ गया था। तो हम उसे देखने आए थे कि आखिर ये दीवार में पानी आ किस तरह रहा है, क्योंकि अब तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो बस उसे देखने के लिए आए थे और देखिए फिर सूरज महाराज भी कितने अच्छे से ऊपर चढ़ गए हैं, मतलब दिन निकल आया है, लेकिन पता नहीं चलता कि हाँ सूरज इतने ऊपर चढ़ गया है। और मतलब सुबह 7-8 बजे, 8 जो बजते हैं तो मतलब पता नहीं चलता कि 8 बज गए हैं। टाइम इतना ज़्यादा हो गया है और लगता है कि जैसे सुबह ही है, क्योंकि मौसम धुंधला सा हो गया है, थोड़ी धुंध भी आनी शुरू हो गई है। और यहाँ तो काफ़ी मतलब धूप बहुत हल्की निकलती है, लाइट निकलती है बहुत ज़्यादा। कपड़े जो हैं सुबह से लेके शाम तक सूख नहीं पाते हैं, उन्हें अगले दिन की धूप लगानी पड़ती है। ख़ास तौर पर हमारी छत पे देखिए इतनी ही धूप आती है, तो सूरज निकलता आएगा उस टाइम धूप टाइट नहीं होती है। जिस टाइम टाइट होती है वो सिर्फ इतने हिस्से में आती है जितने कि आपको अभी यहाँ पे दिख रही है, देखिए। तो बस जी मैं कपड़े फैला रही हूँ। ये कपड़े तो मैंने सुबह ही धो दिए थे, क्योंकि मैं कपड़े धोने के और घर का काम निपटाने के बाद ना बच्चों के स्कूल चली गई थी, क्योंकि मुझे लानी थी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म। और फिर मैं यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं लेट गई तो फिर या तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी स्टॉक ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है ड्रेसेस का, यूनिफ़ॉर्म का, और आप सुबह को जल्दी आना। तो जल्दी तो नहीं, हाँ, जितना मैं काम वाम करके गई थी घर का सारा फिनिश करके, तो मैंने कपड़े ऐसे ही बकेट में रख के चली गई थी कि आके चलो फैला दूँगी, क्योंकि फिर कपड़े फैलाने में भी मुझे लेट होना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब फैला देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बच्चों की यूनिफ़ॉर्म लेकर भी, और फिर मैं आ गई थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए। और बाल भी मैंने धो के गई थी, तो उनको भी मैं बांध कर ही चली गई थी। बाल जैसे मैंने सुबह सिर धोया था, तो फिर मैंने ये बाल भी खोल लिए ताकि सिर को भी थोड़ी-सी धूप मिल जाएगी बालों को, जिससे कि मेरे बाल भी सूख जाएँगे। तो जी आ रही हूँ मैं नीचे, मेरे कपड़े फैल गए हैं। और देखिए ये बेजान बेचारा गमला है छोटू सा, ये बिल्कुल खाली रखा हुआ है। और जो यहाँ पर कॉर्नर में जो एक गमला रखा था एरिका पाम का, वो मैंने वहाँ उस कोने में रख दिया है। वहाँ पर बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर शोभायमान हो रहा है। और जी देखिए गाँव से आने के बाद कपड़ों का ढेर हो गया, ये लग गए हैं कपड़े प्रेस करने के। और प्रेस के पूछो मत कि प्रेस के कपड़े कितने निकल आते हैं। फिर जब हम प्रेस करने बैठते हैं ना, फिर तो कहीं कहीं से ओनों कोनों से निकल आते हैं कि हाँ ये भी कपड़े प्रेस के हैं, ये भी कपड़े प्रेस के हैं। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ऊपर से गाँव हम गए हुए थे, गाँव में जितने भी कपड़े पहने गए थे, तो मतलब वहाँ से आते टाइम ना मैं वहाँ पे प्रेस नहीं करके आई थी। मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर जाकर भी इनको एडजस्ट करना है, और बस मैं इनको करनाल जाके ही प्रेस करके रख दूँगी एक साइड। और क्योंकि फिर बैग में क्या होता है कि इनकी आप ना कैसे कितनी भी कोशिश कर लो, क्रीज बिगड़ ही जाती है कपड़ों की। तो बस मैंने सोचा कि बस ये धुल तो गए थे, लेकिन मैंने इनको प्रेस नहीं किया था, प्रेस मैं यहीं पर आकर कर लूँगी, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही लेके आ गई थी। तो बस अब कुछ ये कपड़े हो गए, कुछ गाँव हमारे यहीं पे जो मैं मतलब यहाँ से जाने से पहले जो कपड़े रख के गई थी, वो मैं सिर्फ धो धो के चली गई थी फोल्ड करके। कुछ को फोल्ड भी कर दिया था, कुछ बिना फोल्ड के भी रह गए थे, जो मैंने आपको दिखाए नहीं है। तो क्योंकि गाँव में जाना था, ऊपर से एक पैकिंग भी करनी थी, जो पैकिंग से अलग कपड़े थे, धुले हुए थे और प्रेस के थे, वो सब मैंने एक चेयर पे ऐसे ही रख दिए थे। क्योंकि होता ही है कि भाई चलो त्योहार है, त्योहार का टाइम है, कोई कोई आ रहा है, हम किसी के घर जा रहे हैं, तो थोड़ा मेल मिलाप चलता है, क्योंकि त्योहार होते ही खुशियों का प्रतीक है। तो बस इसीलिए मैंने वो काम को छोड़ दिया था, एक साइड इनको रख दिया था। और अब
जो है ये काम तो बढ़ ही गए हैं। और अब तो साथ साथ एक काम और है, कपड़ों को मैनेज करके रखना, क्योंकि सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। तो जी कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद शाम धीरे धीरे मतलब काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी, तो हम गए थे दीदी के पास। तो देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है, कलाकार ने ना बिल्कुल इसको बड़े प्यार से तराशा हुआ है। देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है कि ऐसी नहीं लगती कि कोई हाथ से बनी है, ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज बनी हुई हो। तो जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और छोटू के पापा जी की हो रही है तबीयत ख़राब, क्योंकि इनको हो रहा था फीवर और खांसी जुकाम। तो अभी ये पी रहे हैं काढ़ा और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझे करनी थी फटाफट। मैं सोच रही थी कि घर का काम फिनिश हो जाए जिससे मैं और काम कर सकूँ। और फिर दूसरी बात, घर में सबको यही खांसी जुकाम बुखार हो रखा है, और जिससे भी बात करो वो सब यही कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ भी यही हुआ है, हमारे यहाँ पर भी यही हो रखा है। क्योंकि पता नहीं जैसे कोविड आया था ना कि हर घर में कोई ना कोई कोविड से संक्रमित हो गया था, कोविड हो गया था, ये इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो, सेम ऐसे ही ये वायरल का सिस्टम चल रहा है। वायरल की भी हर घर में देख लो कि हाँ उसको भी वायरल है, इसको भी वायरल है, तो बस ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। पर चलो क्या करें, हम वायरल को भी भगाएंगे जैसे कोविड को भगाया है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और अब मैं पीऊँगी चाय, बैठ के हम दोनों चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि घर की सेटिंग तो थोड़ी सी बिगड़ी हुई हो ही रही है। क्योंकि ये देखिए कूलर्स पैक कर दिया था, पैक दिवाली से पहले कर दिया था, लेकिन मैंने इसको इसकी जगह पर अरेंज नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब अरेंज तो कर दिया था, ये जहाँ रखा हुआ था वहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको स्टोर में ही रख देती हूँ इसको। फिर मैं धीरे धीरे खिसका खिसका के ला रही हूँ, और स्टोर में मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब? जी बच्चे तो अभी गए हुए हैं स्कूल, तो मुझे अभी बनाना है बच्चों के लिए खाना, लंच बनाऊंगी, क्योंकि 3 बजे तक बच्चे दोनों स्कूल से आ जाते हैं। और छोटू के पापा जी भी गए हुए हैं ड्यूटी, और वे भी शाम तक ही आएंगे। और आजकल ना दिन का पता नहीं चलता, कितनी जल्दी दिन सुबह होती है और बस शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला जाता है। ऊपर से यहाँ तो धूप भी नहीं निकल रही है, धूप में भी मतलब बिल्कुल जैसे होती है ना जनवरी और दिसंबर वाली धूप, वो वाला टाइम हो गया है यहाँ पर। यहाँ धूप नहीं दिखती है, बिल्कुल अंधा अंधा सा मौसम रहता है। आप चाहे तो मतलब धूप में बैठ सकते हैं, बाहर चौक में आंगन में बैठ सकते हैं, तो आपको गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। जैसा कमरों में मौसम है ऐसा ही सेम बाहर मौसम है यहाँ। आजकल ऐसा टाइम चल रहा है। और मैं सोच रही थी कि धूप जो विंटर के कपड़े हैं पहनने वाले उनको धूप लगा दूँ, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी आजकल धूप निकलना। धूप में मतलब उन कपड़ों को डालना कि वे सूख जाएंगे, या उनको अच्छे से उनकी सिकाई हो जाएगी, कपड़े मतलब धूप लग जाएगी। वो भी अच्छा हुआ है कि मैंने मोटे कपड़ों को अच्छे टाइम पे धूप लगा ली थी, दिवाली से पहले साफ़ सफाई के टाइम पे। अगर उनको भी मैं ब्लैंकेट वगैरह को धूप ना लगाती तो आज वे भी ऐसे ही रहते बिना सूखे हुए। पर चलो देखते हैं कि कभी ये धूप अच्छी निकलती है, कभी ये जो धुआं है पराली वगैरह का ये बैठता है और अच्छी धूप निकलेगी ज़रूर। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।